दोनों ही सत्य नहीं है। सरगुण साकार काया है और निर्गुण निराकार मन है। इन दोनों से परे कौन है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो साकार से निराकार से दोनों से भिन्न है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं शिव महापुराण खोल के सत्संग करूंगा। तब उसमें एक एक चीज समझाई जाएगी कि कैसे इनके दो स्वरूप हैं और कैसे इनकी सारी लीला चलती है। शिव जी की लीला ही है जो नारद मुनि जैसा भगत जो पूरा दिन भगवान का नाम जपता है, उसी भगवान को श्राप दे देता है। भगत ही भगवान को श्राप दे रहा है। ये शिव जी की लीला है। और शिव जी की क्या क्या लीलाएं हैं, ये जब शिव महापुराण खुलेगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मूल चीज है वो है आत्मा। इसीलिए दादू जी ने भी बोला, कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। कबीर साहब निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों को नहीं मानते थे। ये लोगों को नहीं पता है। अभी लोग उनको निर्गुण वाले समझते हैं कि कबीर साहब मूर्तियों का तो खंडन करते थे, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते थे। नहीं करते थे। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म और माया को बोला है। निराकार निर्गुण है माया। हर जगह उन्होंने निराकार को माया बोला, ब्रह्म बोला, और साकार को उन्होंने खंडन किया। लेकिन निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा, वो कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। ना निराकार है परमात्मा, ना साकार है परमात्मा, दोनों से परे शब्द स्वरूप है परमात्मा। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम नहीं, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। शब्द ही हमारा रूप है। आप भी शब्द हो। कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। लेकिन कौन परखे शब्द को? ऐसा जाल बुन दिया शब्दों का कि कोई निकल नहीं पा रहा है। तो साहिब को कहना पड़ा, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द की पहचान इस इंसान चोले में नहीं कर पाया। कब करेगा फिर? जब कसाई का बकरा बन जाएगा, तब समझेगा शब्द क्या होता है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि ये वो शब्द नहीं है जो बोल के, लिख के, पढ़ के, सुन के लिया दिया जाता है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया और तुम मंत्र जप जप के पार हो जाओगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस होने का मतलब है तुम्हारा स्वरूप ही बदल देगा शब्द। अब तुम देह स्वरूप कागा नहीं रह जाओगे, अब तुम आत्म स्वरूप हंस हो जाओगे। जिसको साहिब ने बोला शब्द ना बिन से देही, देही बिनस जाएगी, कागा रूप खत्म हो जाएगा, और तुम शब्द को छीन के शब्द में समा के शब्द ही हो जाओगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो शब्द में जब सूरत रम गई तो वो शब्द ही हो गई। नदी तब तक नदी है जब तक वो समुद्र में गिर ना जाए, समा ना जाए। गंगा तब तक गंगा है जब तक समुद्र में समा नहीं गई। समुद्र में समाने के बाद गंगा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी जब तक गंगा है तब तक वो समुद्र नहीं है, और जब समुद्र हो गई तो वो गंगा नहीं है। जब मैं था
तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये समझना है आपने कि कैसे आपने हरि हो जाना है, हरि को पाना नहीं है। ये पाने के चक्कर में मारे जा रहे हैं सारे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भगवान का दर्शन नहीं करना है, भगवान हो जाना है। तो कहते गरीबदास जी की वाणी है, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाएगा जब ये अपने मूल स्वरूप को जान जाएगा। तो गुरु चेले वाला भेद नहीं है वहां पे कि वहां भी तुम्हारा गुरु जी मिलेगा कोई सोफे में बैठा हुआ।